न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी और आज का भारत टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 81 इंदिरापुरम में हैं और हमारे बीच मोहन सागवान जी है। मोहन सागवान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। जी मोहन जी, जैसा कि 4-5 महीने से नगर निगम चुनाव के लेके बहुत सारी अटकलें थीं। ओबीसी का जो आरक्षण की नीति थी उसके लिए लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अंतोगत्वा आज जो है निर्वाचन जो आयोग है लखनऊ, उसने 11 मई को गाज़ियाबाद में चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी। तो ये कैसा देखते हैं आप? मैं इसमें चुनाव आयोग का धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5-6 महीने से सारे उत्तर प्रदेश के नगर निगम बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के बिना चल रहे थे, जहाँ पे काम होने में व्यवस्था हो रही थी। अब चुनाव अधिकारियों की मनमानी भी चल रही थी। अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो नया चुनावी व्यवस्था होगी। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण अपना मत रखते हैं, जिससे जनता के क्षेत्र की बात वहाँ के लोकल कारपोरेटर्स अपने रखते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव तो लेट हुए पर सही हो रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव होंगे। और सर, अक्सर जब चुनाव होता है तो विपक्षी पार्टियां जो क्या बोलते हैं ईवीएम मशीन पर कोई न कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो उसको लेके कुछ बोलना चाहेंगे? ईवीएम मशीन पे ज़्यादा बोलना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मशीन है, सही होती है। चुनाव के जो जीत जाता है वो अपनी ईवीएम ठीक बताता है, जो हार जाता है वो ईवीएम गलत बताता है। पर ये विषय नहीं है। बस हमारा मकसद यही है कि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्या के लिए यहाँ पे चुनाव हो और यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाए और अपने क्षेत्र की आवाज़ वहाँ जाके उठाएं। सर, अंतिम सवाल मोहन सागवान जी, यहाँ की जनता आपको बहुत मान सम्मान और प्यार करती है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस वार्ड से जनता के हित के लिए आप प्रत्याशी सुनिश्चित हो चुके हैं, तो इस वार्ड में क्या क्या बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं? सर, मैं जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, वार्ड 81 की। उन लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया और मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कार्यरत हूँ। और RWA कन्फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं यहाँ पहले भी समस्या को उठाता रहा हूँ, निदान कराता भी रहा हूँ, सहयोग किया सरकार से। जो भी सरकार आई, हम लोग इंडिपेंडेंट ही क्षेत्र में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य समस्या है सफाई की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण प्रॉपर नहीं है और यहाँ पर सीवर सिस्टम की व्यवस्था चरमरा रही है। हाँ, जल भराव हो जाता है। ये सारी मुद्दे उठाएंगे और वहाँ पे जाके इसका निराकरण करेंगे और क्षेत्र के लोगों की सर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और चुनाव जो लड़ने की बात है तो सर निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी? चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपनी बात सदन में जोरदार तरीके से रखता है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और मैं चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र की एक हेल्दी परंपरा बनाने, विपक्ष की भी एक ऐसी भूमिका निभाऊंगा जो आगे लोग उसको फॉलो करें, उसको एक उदाहरण के रूप में पेश उदाहरण के तौर पर। क्योंकि जब पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव या दबाव रहता है। जी। मोहन सागवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि चुनाव जीत के आएँ और जीतने के उपरांत जो आपने समस्या बताई है उसका निदान करें। सर, धन्यवाद श्रीवास्तव जी। मेरा प्रयास हमेशा जनता की सदैव तत्पर सेवा में रहेगा और मैं जनता से भी आभार व्यक्त करता हूँ। और चुनाव चुनने जा रहे हैं 5 साल में अपने ऐसे प्रतिनिधि जो पिछले प्रतिनिधि और नए निर्वाचित प्रतिनिधि के बीच में अंतर देखें। कौन लोग आपके बीच में रहते हैं, कौन समस्या आपके उठाते हैं और जो लोग समस्या उठाते हैं उनको समर्थन दें। और मैं चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूँ, अपने विकास के लिए लड़ रहा हूँ। सर, एक अंतिम सवाल, आपने 20 वर्षों तक जनता की सेवा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो नए दर्शक हैं या उनके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय दें कि आप किन किन सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और क्या आपने इस क्षेत्र वासियों के लिए किया? मैं RWA से जुड़ा पहले यहाँ पर शक्तिखंड 4 में, फिर हम लोगों ने कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर RWA का गठन किया। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आज तक हूँ। और मैंने यहाँ पर इंदिरापुरम में रामलीला कमेटी का भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए मैंने लगातार 9 वर्ष अपने कवि सम्मेलन कराए हैं।
हिंदी पखवाड़े के दिवस के अवसर पर, और क्षेत्र की जितनी भी समस्या है, जैसे एनजीटी में मैं गया जब यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं बन रुका, तो मैं सारी समस्याओं के लिए तत्परता, गैस बेस टर्मिनल की लड़ाई लड़ी है, यहाँ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा, जिसमें मैंने कई भूख हड़ताल भी करी, आंदोलन भी करे, क्रमिक बिजली कंसन की भी। भी समस्या आपने दूर हाँ, बिजली की समस्या भी यहाँ पे हमने दूर करी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो डेवलप कराया, 4-4, 5-5 सब स्टेशन बनाए। पिछले गत वर्ष से हम 15 वर्षों से हर सरकार के साथ यहाँ के क्षेत्र की विकास की समस्या के लिए बोलते आ रहे हैं और करा रहे हैं जितने हम सक्षम रहे हैं। तो इस बार जो आपका जीत होगा वो जनता की जीत होगी। मेरी जीत जनता की जीत होगी और मैं जनता का आभार व्यक्त करूँगा। मैं जनता से ये निवेदन भी करता हूँ कि मत 5 साल में एक बार आता है, सोच समझ के अपने निर्वाचन अधिकार का इस्तेमाल करें और उन लोगों को चुनें जो वास्तव में आप जिन्हें परखे हुए हैं,